हमारे लिए खतरा अंदर से है, हम जो घट रहे हैं। अगला सेंसस आएगा आप चौंक जाएंगे। अभी तो 2011 वाला आया, आपको ध्यान नहीं आ रहा है। मतलब अफगानिस्तान में खत्म हो गए, पाकिस्तान में खत्म हो गए, बांग्लादेश में खत्म हो गए, मालदीव में खत्म हो गए, अरे भारत के 9 राज्यों में खत्म हो चुके हैं। मेरी पीआईएल चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। 800 जिलों में से 200 जिलों में खत्म हो चुके हैं, यानी 25% जिलों में खत्म हो गए। 6000 तहसील में से 1500 तहसीलों में खत्म हो गए, यानी 25% तहसीलों में खत्म हो गए। बॉर्डर पे 300 तहसीलें 300 की 300 में खत्म हो चुके हैं। अब क्या मतलब इधर भी खत्म हो जाएंगे तब ध्यान आएगा क्या? आप डेमोग्राफी कैसे बदल रही है इसको देखना है। अपने वार्ड की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट देख लीजिए। डेमोग्राफी कैसे बदल रही है, अपनी विधानसभा की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट देख लीजिए। अपनी लोकसभा की वर्तमान वोटर लिस्ट, 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट देख लीजिए, फिर पता चलेगा आपके वार्ड की भी डेमोग्राफी बदल गई है, आपकी विधानसभा की डेमोग्राफी बदल गई, आपकी लोकसभा की डेमोग्राफी बदल गई। और यह हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। बहुत जल्दी सैटेलाइट से सर्वे होने के बाद पता चलेगा कि मंदिर से ज्यादा संख्या चर्च और मस्जिद की हो चुकी है। और यह बड़े प्लान्ड वे में किया जा रहा है, बड़े प्लान्ड वे में काम किया जा रहा है उनको, क्योंकि अल्टीमेटली अगर कुछ डिक्लेयर करना है तो यूएन तो कहेगा तुम सर्वे करके दिखाओ सैटेलाइट से। तो पता चला 1 किलोमीटर के एरिया में मंदिर तो 5 है, मस्जिद और चर्च 8 है। क्या करोगे आप? और ये बड़े प्लान वे में। अच्छा, स्ट्रक्चर भी कैसे कैसे बन रहे हैं, जो इस्लाम में हराम है वो भी बनाया जा रहा है। जैसे मजार, दरगाह, पक्का कब्रिस्तान बनाना इस्लाम में हराम है। अरब, दुबई, कुवैत, अबू धाबी, बहरीन में एक भी मजार नहीं है, एक भी दरगाह नहीं है, एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है? अल्लाह के अलावा और कोई दूसरा इबादत योग्य नहीं है। तो फिर हाजी अली में किसकी इबादत हो रही है? हाजी अली से निकलते समय मुझे एक चीज ध्यान आता है कि अभी तो इतना पाट वाट दिया तब भी इतना पानी है। तो जिसकी दरगाह, भाई दरगाह तो वहीं बनती है ना जहां व्यक्ति अंतिम सांस लेता है। तो हाजी अली साहब उस पानी में जाके अंतिम सांस लिए कैसे होंगे? ये सोचना पड़ेगा। हाँ, चलो ठीक है। तो बात फिर वही आ गई, करप्शन। करप्शन हमारे लिए खतरा है कि नहीं? जोर से बोलिए। वित्त मंत्रालय कहता है कि भारत में 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं। यह वित्त मंत्रालय का आंकड़ा बता रहा हूं। मात्र 20% लोग पर डे 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं। तो जब 80% 100 रुपए से कम खर्च करते हैं और केवल 20% ही लोग पर डे 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं, और जो ज्यादा खर्च करते हैं उनके पास एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सब कुछ है, तो 100 रुपए से बड़े नोट की जरूरत है क्या? जोर से बोलिए जरा। 2000 वाली बंद हो गई है, 1000 वाली बंद हो गई है, एक धक्का और दो, 100 की नोट 500 को लिखना शुरू करिए फेसबुक पे कि ये 500 की नोट हमारे लिए बारूद के समान है। मैं आपसे कह रहा हूं 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो जाएगी, हमारे 25% खतरा हमारे लिए कम हो जाएगा। 25% खतरा कम हो जाएगा, 25% जिहाद खत्म हो जाएगा, 25% लैंड ग्रैबिंग खत्म हो जाएगी, 25% करप्शन खत्म हो जाएगा। एक कमांडेंट पकड़ा गया बॉर्डर पे, 22 करोड़ उसके पास मिला है, सिलीगुड़ी के बॉर्डर पे, बंगाल बॉर्डर पे। अगर उसने एक घुसपैठियों को अंदर कराने के लिए 2000 रुपए लिया होगा तो 22 करोड़ में कितने घुसपैठिए अंदर कराए? जिसकी मैथ अच्छी हो बताओ जरा। 22 करोड़ में कितने लोगों को अंदर कराया होगा? 1,10,000। मेहता जी 22 करोड़ लिया, 2000 पर हेड उसने घुसपैठियों का लिया, कितने लोगों को अंदर कराया? 1,10,000 लोगों को। एक कमांडेंट बीएसएफ का, और 22 करोड़ तो पकड़ा गया, उसके पहले पकड़ा भी नहीं गया होगा। कितने घुसपैठियों को अंदर करा दिया? ये 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो जाए, वो बॉर्डर का करप्शन खत्म हो जाएगा। 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो जाए, अंदर का भी करप्शन खत्म हो जाएगा। ये जो आरटीओ ऑफिस के दलाल बनवा रहे हैं ना, 3-3 हजार में ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के दे रहे हैं, नगर निगम वाले वो बर्थ सर्टिफिकेट बना के दे रहे, ये रुकेगा। 3 काम हो जाए, और उस 3 काम को प्रधानमंत्री मोदी जी के अलावा कोई नहीं कर सकता। 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो जाए, 5000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद हो जाए, और आधार को यूनिक आइडेंटिटी डिक्लेयर कर दिया जाए।
इनफैक्ट जब आधार आया था वो यूनिक आइडेंटिटी के लिए ही आया था। आधार को यूनिक आईडी डिक्लेयर कर दिया जाए कि आपका सारा नंबर आधार नंबर ही होगा। आपका बैंक का नंबर आधार नंबर होगा, आपका पासपोर्ट का नंबर आपका आधार नंबर होगा, आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो नंबर आपका आधार का नंबर होगा, और प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दिया जाए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं 75% करप्शन खत्म हो जाएगा। ड्रग स्मगलिंग खत्म हो जाएगी। 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करते ही, 5,000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद करते ही, 50,000 रुपए से महंगी प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करते ही ड्रग स्मगलिंग खत्म हो जाएगी। आप लोग गाय के लिए बड़ी चिंता करते हैं, अरे गौ तस्करी 100% खत्म हो जाएगी। गौ तस्करी का पूरा कारोबार ही कैश में होता। और मैं बहुत सारे गौ स्मगलिंग के जो काम करते हैं ऐसे सफेद पोस्ट पाखंडियों को जानता हूं। बोलते कुछ और है, वास्तव में गौ स्मगलिंग, उनके बड़े बड़े कत्ल खाने चल रहे हैं, बड़े बड़े कत्ल खाने चल रहे हैं। आप लोग भी जानते होंगे, ब्रजेश जी भी जानते ही होंगे। आज की डेट में गाय तस्करी का काम हम जिसके बारे में सोचते हैं केवल वही नहीं कर रहे हैं, बाकी लोग भी कर रहे हैं। वो कारोबार रुक जाएगा, हमारी गाय माता बच जाएंगी, अपहरण खत्म हो जाएगा। अभी इंदौर में सोनम बेवफा ने कितने लाख का ठेका दिया था? 20 लाख का। कैश नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग होगी क्या? जोर से बोलिए। वो भाड़े का हत्यारा बोलेगा भैया ऑनलाइन नहीं लेना, और कैश है ही नहीं है, तो राजा रघुवंशी बच सकता है कि नहीं बच सकता? जोर से बोलिए जरा। अपहरण उद्योग बंद हो जाएगा, चोरी लूट झपटमारी बंद हो जाएगी। यूनिक आईडी बनते ही सीबीआई ईडी का काम ही खत्म हो जाएगा। वहीं सॉफ्टवेयर बताता रहेगा इस व्यक्ति की साल में कमाई केवल 1 लाख है और साल में खर्च ये 5 लाख करता है, इसका मतलब 4 लाख का कुछ धंधा कर रहा है, गलत काम कर रहा है, पकड़ो इसको। छापा मारना नहीं पड़ेगा। जैसे ही आपने प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दिया तो आपकी महीने की कमाई उस पर आ रही है और महीने का खर्चा भी आ रहा है। सॉफ्टवेयर अपने आप बताया जा रहा है, वो रेड फ्लैग देता रहेगा, इसका रेड फ्लैग मारो भाई, कमाई से ज्यादा इसका खर्चा हो रहा है, कमाई ज्यादा है। अगर लोन नहीं लिया तो कुछ गड़बड़ कर रहा है। करप्शन हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं कि आप लोग, और हमें बड़ी अच्छी बात, बड़ी खुशी है, 3 दिन पहले मेरा कार्यक्रम बिदर में था, मैं बिदर में था, उसी समय चंद्रबाबू नायडू जी का स्टेटमेंट आया कि 100 रुपए से बड़ी नोट बंद होनी चाहिए। थोड़ा कोशिश करेंगे तो एक दिन रात को 8 बजे सुनने को मिलेगा। भाइयों और बहनों, थोड़ी सी कोशिश कर दीजिए, और कुछ नहीं करना है। अपने सांसदों विधायकों को बोलते रहना है, मिलते रहना है, टोकते रहना, और अपने फेसबुक पे लिखते रहना है कि 100 रुपए से बड़ी नोट बंद होना चाहिए। आपको बहुत जल्दी शाम को 8 बजे सुनने को मिलेगा, भाइयों और बहनों आज के बाद से 500 की नोट बंद हो गई। कोशिश करिए, थोड़ा डिमांड तो करिए, डिमांड करेंगे सप्लाई होगी। दूसरा हमारे लिए जो सबसे बड़ा खतरा वो है पॉपुलेशन। इधर 10 से ऊपर वाला कोई है क्या जिसके 10 से ज्यादा बच्चे हो? कोई नहीं है? अच्छा, 5 से 10 वाले ब्रैकेट में कोई? 4, 3, देखो 4 के लिए 2 लोगों ने हाथ उठाया, इनको जोरदार ताली बजाइए इनके लिए। बहुत इन्होंने महत्वपूर्ण काम किया है। हम दो हमारे दो, ज्यादातर मेजॉरिटी यही है। दिल्ली एनसीआर में मैंने सर्वे करवाया है। पॉपुलेशन को आपको देखना है तो सबसे बढ़िया आप टीचर से मिलिए, प्राइमरी के टीचर से, क्योंकि उसकी ड्यूटी लगती है कुटुंब रजिस्टर बनाने में। हम प्राइमरी के अध्यापकों से मिलते रहते हैं। नीचे 20 लाइन होती है ना एक पन्ने में, कुछ लोगों के लिए एक पन्ना कम पड़ता है, 2 पन्ना लगाना पड़ता है। एक परिवार एक पन्ने में आता ही नहीं तो 2 पन्ना लगाना पड़ता है। एक अध्यापिका से मैं बात कर रहा था, तो कितने हैं? बोले जी 24 के परिवार मिले हैं। तो मैंने कहा वो माता को, पेरेंट्स को, बच्चों का नाम पता था? बोले नहीं पता था। 24 बच्चे हैं, नाम ही नहीं पता, बस इतना पता है कि 15 बेटा है और 9 बेटी है। तो हमने क्या किया? बोले हमने क्या किया, हमने तो ऊपर से सबसे बड़े वाले की उम्र पूछ लिया, नीचे सबसे छोटे वाले की उम्र पूछ लिया, और रजिस्टर में सीरियल नंबर 1 2 3 4 भरते चले गए, और हमने अपने हिसाब से ही जो है सबका नाम, सबकी उम्र भर दिया, क्योंकि रजिस्टर तो बनाना ही पड़ेगा।
ये हो रहा है भारत में। जमीन हमारे पास 2% है, पानी हमारे पास मात्र दुनिया का 4% है। जो ड्रिंकिंग वाटर है हमारे पास दुनिया का केवल 4% है। जमीन हमारे पास केवल 2% है और पॉपुलेशन हमारी दुनिया की 20% हो चुकी है। अब एक बात समझ में नहीं आती है, अगर सब लोग हम दो हमारे दो कर रहे हैं तो कानून कितना भी खतरनाक आ जाए कोई दिक्कत है क्या जोर से? और सब लोग नहीं कर रहे तो कानून आ जाएगा तो हम दो हमारे दो करेंगे कि नहीं करेंगे? अब कुछ लोग कहेंगे नहीं 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 मानेंगे, मैं कहता हूं गारंटी के साथ मानेंगे। संविधान का आर्टिकल 11 यह कहता है कि नागरिकता देने और नागरिकता लेने के लिए कानून बनाइए। आर्टिकल 11 ये पार्लियामेंट को पावर देता है कि आप सिटीजनशिप देने और सिटीजनशिप लेने के लिए कानून बनाइए। और वो कानून बना भी है 1955 में, जो सिटीजनशिप एक्ट है। लेकिन इतना सड़ा हुआ कानून, इतना घटिया कानून है, घुसपैठियों ने नागरिकता ले लिया लेकिन आज तक किसी आतंकवादी की नागरिकता नहीं गई है। नागरिकता लोग लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, किसी जा नहीं रही है। उस कानून को बदलना पड़ेगा, एक यूनिफॉर्म सिटीजनशिप कोड बनाना पड़ेगा और यूनिफॉर्म सिटीजनशिप कोड को सीधे सीधे हम दो हमारे दो से लिंक करना पड़ेगा। भारत की लगभग 50% समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। जल जंगल जमीन की समस्या, रोटी कपड़ा मकान की समस्या, गरीबी की समस्या, भूखमरी की समस्या, कुपोषण की समस्या, प्रदूषण की समस्या, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, सड़क पे भीड़, रेल में भीड़, जेल में भीड़, थाने में भीड़, तहसील में भीड़, हर जगह भीड़ ही भीड़। मूल कारण क्या है? सरकार जब तक 2 लेन की सड़क बनाती है 4 लेन की ट्रैफिक आ जाती है। सरकार जब तक 2 करोड़ लोगों को घर बना के देती है तब तक 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाते। सरकार जब तक 2 करोड़ रोजगार जनरेट कर पाती है 10 करोड़ बेरोजगार पैदा हो जाते। जब भारत की पॉपुलेशन 40 करोड़ थी तो भारत में 4 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। तो कितने परसेंट हो गए? 10%। आज भारत की पॉपुलेशन लगभग 150 करोड़ है, सरकार 145 कह रही है, 150 मान के चलिए। और आज कितने करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है? जोर से बोलिए जरा। 83, अब 83 हो गया। तो 40 करोड़ पॉपुलेशन में 4 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे, यानी 10% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। आज 150 करोड़ में 83 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है, तो कितने परसेंट हो गए? लगभग 65% हो गए। तो गरीबी बढ़ रही है कि घट रही है? जोर से बोलिए जरा। बढ़ रही है। बर्बाद हो जाएगा भारत। पानी का ग्राउंड लेवल नीचे जा रहा है। अरे सब कुछ कर लोगे, ग्राउंड लेवल कहां से टॉप अप करोगे आप? कैंसर की बीमारी बढ़ रही है, क्यों? क्योंकि एक्सेस खाद डाली जा रही है गेहूं पैदा करने के लिए। आप जो रोटी खा रहे हो, रोटी जो है, आप रोटी नहीं खा रहे हो, वो कैंसर का टुकड़ा खा रहे हो। आप जो कुछ दूध पी रहे हो 70% दूध मिलावटी। अभी एक गोरखपुर में खालिद पकड़ा गया, वो तो 25 लीटर दूध में 40 कुंतल पनीर बनाता था। 25 लीटर दूध में 40 कुंतल पनीर। आप कुछ भी शुद्ध खा नहीं रहे हो। अगर आपको अगर गलतफहमी है तो मैं आप ठीक कर दे रहा हूं। आपकी हवा शुद्ध नहीं, आपका पानी शुद्ध नहीं, आपकी सब्जी शुद्ध नहीं, आपका दूध शुद्ध नहीं, आपका पनीर मिठाई शुद्ध नहीं, आपका फल शुद्ध नहीं, आपका जूस शुद्ध नहीं। आप लगातार बीमारी ले रहे हो। आप दुनिया के सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल के मरीज भारत में हो गए। दुनिया के सबसे ज्यादा डायबिटीज के मरीज भारत में हो गए। दुनिया के सबसे ज्यादा कैंसर पेशेंट भारत में हो गए। बीमार लोगों का भारत बन रहा है। और मूल कारण शुद्ध कोई चीज मिल नहीं रही है। शुद्ध क्यों नहीं मिल रही है? डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। अल्टीमेटली सप्लाई पूरी करनी है, दूध तो सबको चाहिए। तो दूध 10 लीटर तैयार हो रहा है, उसमें बाकी 30 लीटर कुछ और मिला दे रहे। दही मिलावटी, दूध मिलावटी, खोआ मिलावटी, पनीर मिलावटी, मिठाई मिलावटी, सब कुछ तो मिलावटी है। हॉस्पिटल में संख्या बढ़ रही है। ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसमें 1-2 बीमार नहीं हो रहे हैं। और मूल कारण क्या है? जनसंख्या विस्फोट। हम लोग दिल्ली में रहते हैं, हम लोगों की उम्र 12 साल कम हो गई है। ये एम्स ने भी सर्वे दिया है। और वास्तव में मैं पिछले कई वर्षों से देख रहा हूं दिल्ली में 80 के ऊपर कोई मिल ही नहीं रहा है। यह स्थिति हो गई है। कौन जिम्मेदार है इसकी? कैसे क्या करना पड़ेगा? पॉपुलेशन कंट्रोल करना पड़ेगा। आपके पास जमीन 2% है, यानी आपके पास चारपाई 2 है और सोने वाले कितने हैं? 20। आपस में लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? आपके पास पानी 4% है, यानी आपके पास 4 गिलास पानी है और पीने वाले 20 हैं। सबको पानी मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा।
ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। और संविधान का शेड्यूल 7 लिस्ट 3 इंटी नंबर 20 ये कहता है पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी बनाओ। और पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी केवल संविधान नहीं कहता, हमारी संस्कृति भी कहती है। भाई जब 1000 बेटे पे 930 बेटियां हैं तो 70 लोग तो पहले ही कुंवारे हैं। 70 तो वैसे ही, चलो 70 लोग प्रचारक हो जाएंगे, लेकिन अगर इसके बावजूद भी कोई एक से ज्यादा करेगा तो दूसरे का हिस्सा लेगा कि नहीं लेगा? जोर से बोलिए सर। तो ये दूसरे के साथ नाइंसाफी है कि नहीं? तो आवाज उठाओ, हम दो, हमारे दो, सबके दो। मानव इतिहास में सबसे पहले पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी लागू करने वाले भगवान श्री राम है। मानव इतिहास में सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाले भगवान श्री राम है। मानव इतिहास में सबसे पहले हम दो हमारे दो ये सिस्टम लागू करने वाले भगवान श्री राम है। मानव इतिहास में सबसे पहले यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू करने वाले राजा रघु भगवान श्री राम के परदादा हैं, जिनके बारे में एक चौपाई आती है। क्या आती है चौपाई? रघुकुल रीति सदा चली आई। आप उत्तरकांड में जाइए, आपको राम राज्य का वर्णन मिलेगा। नहीं घर में रामायण है तो गूगल कर लीजिए राम राज्य क्या है, आपको उत्तरकांड की कई चौपाइयां मिलेंगी। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं कोई अबुध न लक्षणहीना, ठीक है, न किसी को बीमारी है, न कोई अशिक्षित है, ये व्यवस्था लिखी हुई है पूरी। अगर हम वो वास्तव में राम राज्य चाहते हैं तो सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा? भगवान श्री राम की नीति लागू करना पड़ेगा। हम दो हमारे दो सबके दो। उस भगवान श्री राम सुंदर थे, बलिष्ठ थे, चक्रवर्ती नरेश थे, और उस जमाने में राज्य आपस में संबंध अच्छा करने के लिए शादी करते थे। आपको क्या लगता है कि भगवान श्री राम के पास और कोई ऑफर आया नहीं होगा क्या? जोर से बोलिए जरा। और उस जमाने में पॉलीगैमी थी, लेकिन भगवान श्री राम ने कहा नहीं, जो प्रजा के लिए लागू कर रहे हैं पहले हमें लागू करना पड़ेगा। इसलिए भगवान श्री राम ने एक विवाह किया, लक्ष्मण जी ने एक विवाह किया, भरत जी ने एक विवाह किया, शत्रुघ्न जी ने एक विवाह किया। और भगवान श्री राम कितने देशों के राजा थे पता है आपको? वर्तमान एशिया के राजा थे। ये जो वर्तमान एशिया है ना, आपका नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है, इधर आ जाइए, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सारा भगवान राम का राज था। भगवान श्री राम से लेके युधिष्ठिर तक ये पूरा एशिया, वर्तमान एशिया, पूरे वर्तमान एशिया पे युधिष्ठिर जी ने भी राज किया, और पूरे वर्तमान एशिया भगवान श्री राम ने भी राज किया। उन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया। और उस जमाने में आप सोचिए, भगवान श्री राम के कितने बच्चे? 2। लक्ष्मण जी के, भरत जी के, शत्रुघ्न जी के। ये कोई संयोग नहीं था, ये पॉलिसी थी। और उस पॉलिसी को उन्होंने अपने ऊपर लागू किया, क्योंकि उन्होंने बोला राजा लागू करेगा तो प्रजा भी लागू करेगी। ये हमने सिस्टम किया। तो संविधान भी कहता है, हमारी संस्कृति भी कहती है, आज की आवश्यकता भी है, नहीं अगर इसको करेंगे हम बर्बाद हो जाएंगे। आप जीएसटी देते देते पागल हो जाओगे, इनकम टैक्स दे दे के परेशान हो जाओगे, लेकिन भारत का कर्जा कभी कम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कमाने वाले 2 और खाने वाले 10। जब तक आप टैक्स दे के 2 करोड़ घर बनवाओगे, 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाएंगे। आप मुद्रा लोन दे के आपके पैसे से जब तक 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, 10 करोड़ बेरोजगार खड़े हो जाएंगे। तो तुरकिया जी कितने लोग कमा कमा खिलाओगे आप?